अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या खा रहे हैं। मौसम अच्छा है तो मौसम का मज़ा भी लीजिए। कौन सा मौसम? जो देश में चल रहा है। याद कीजिए 2014 के बाद जब नोटबंदी आई 2014 में, उसके बाद कई सारे हालात आए, बहुत सारे मसाइल पेश आए बिलखुसूस मुसलमानों के साथ। उस मौके से भी बहुत सारी बातें कही गई थी, उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस मौके से जब जब वीडियोस सामने आ रही है, जंतर मंतर के हो या संसद भवन के हो या कहीं भी प्रदर्शन की वीडियो सामने आ रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मैं फ़ैन बन चुका हूं 20 जुलाई से ही, क्योंकि सबसे पहला काम 20 जुलाई को इन्होंने किया कि आतंकवादियों पर लाठी चलवाया। और जो दूसरे देश से आए हुए थे, ऐसी बात है ना जी, दूसरे देश से आए हुए थे, नेपाल से, बांग्लादेश से, और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, और एक आदमी जो एजेंट बनकर बैठे हुए हैं चाइना के, उन लोगों पर लाठी चलवाए। दूसरा काम ये किए कि संसद भवन की हिफाजत किए, संसद भवन की रक्षा के लिए, बचाव के लिए संसद भवन के पिछले गेट से निकल कर गए। इस पर लोग बोल रहे थे मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। लेकिन मोदी जी चोर थोड़ी है। वो मोदी जी विश्व गुरु है, चोर नहीं है। चोर मत कहिए, और मेरे सामने बिलखुसूस मत कहिएगा मोदी चोर है। चोर नहीं है वो। जी हाँ, चोर नहीं है वो, विश्व गुरु है। और विश्व गुरु को आप चोर कैसे कह सकते हैं? अभी बिहार में भी प्रदर्शन चालू है, बिहार में भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक मिनट रुकिए, मैं अभी वीडियो देख रहा था तो पटना में भी बिल्कुल हालत खराब है। सड़कों की नजारा हमको दिखा रहा है। प्रशासन पहले लाठियां चला, उसके बाद जैसे छात्र जैसे नाराज होकर के ये जैसे प्रशासन पहले लाठियां चला, उसके बाद जैसे छात्र जैसे नाराज होकर के ये जैसे देख रहे हैं। इस तरह की बहुत वीडियो सामने है। पहले लाठियां चला, उसके बाद जैसे छात्र जैसे नाराज होकर के ये जैसे प्रशासन की गाड़ियां को जैसे तोड़ रहे हैं, इस तरह से प्रशासन, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं। आपने थंबनेल पर पढ़ा है हिंदू राष्ट्र। जी हाँ, अब तक हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू राष्ट्र का झांसा देकर उलझाया गया था, बिल्कुल उलझा कर रखा गया था कि हम इस वतन को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। एक बात याद रखिए और कीजिए, आज से 12 साल पहले जब बीजेपी की हुकूमत आई और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई और हमारे नरेंद्र मोदी जी कुर्सी पर विराजमान हुए, अब बैठे, उस वक्त हमारे हिंदू भाइयों को कहा गया कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब ऐसे कानून लाए गए जिससे डायरेक्ट संविधान पर हमला हो रहा था, उस मौके से हमारे उलमाए कराम ने कहा था, प्रदर्शन भी हुआ, एहतजाज भी किया गया और साफ लफ्जों में कहा गया कि यह हुकूमत किसी की नहीं है। मैं उस वक्त की बातें कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे तरफ से ओके। आई एम बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ, लेकिन पहले की बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उस वक्त लोग बोले थे कि बीजेपी किसी की नहीं है। समझ रहे बात को? यह हुकूमत किसी की नहीं है, यह अपने मफाद और अपने फायदे के लिए यह हुकूमत काम करेगी। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को तो लग गया था एक नशा कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या आपके साथ नुकसान होगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। लेकिन झांसा देते गए और ये खास तौर पर मुसलमानों के साथ खेलते गए और वही हुआ, मुसलमानों को सताया गया, परेशान किया गया। और जब से बीजेपी हुकूमत में आई है, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी से पहले मुसलमान परेशान नहीं थे, लेकिन बीजेपी की हुकूमत जब से आई तब से मुसलमानों की परेशानियां और मसाइल दिन ब दिन बढ़ते गए और मुसलमान उसकी मुखालफत करते गए। और ये इस वजह से कि ये हुकूमत जबरन और ज़बरदस्ती मुस्लिम पर्सनल लॉ में
दखल अंदाजी करने की कोशिश करती रही और मुसलमानों के कवानीन में तब्दीली लाने की कोशिश करती रही, जैसे कि 3 तलाक और इसी तरह UGC लाकर, NRC, CAA इस तरह के कवानीन लाकर और हाल ही में औकाफ के ऊपर कवानीन लाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की। अब इस तरह क्या हुआ, हमारे हिंदू भाइयों को एक तरफ करने की कोशिश की। मुसलमान मुखालफत करते रहे तो मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया, गद्दार कहा गया, देशद्रोही कहा गया, न जाने कैसे कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। हालांकि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका गवाह इंडिया गेट है। लेकिन अफसोस उस वक्त हमारे हिंदू भाई नहीं समझ पाए और मुसलमानों की बड़ी मुखालफत किए, मुसलमानों को गद्दार कहें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडियल मानकर और अपना अगुआ मानकर आगे चलते रहे कि हमारे ही वो रहबर है, रहनुमा है। वही हुआ, हालात बदलता गया, ज़माना बदलता गया, हालात ने पलटी मारा और देखिए कि मजाक मजाक में बनाई गई ये पार्टी CJP कॉकरोच जनता पार्टी आज इतिहास बदलने पर है। मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आते रहिए भाई, मौसम का एक और वीडियो दिखाता हूँ। खाने का मन है तो आप भी आके खा सकते हैं। आप भी कमेंट कीजिए, आपके पास ही देखिए। एक मिनट, यह है बिहारी पावर। ये जो प्रदर्शन हो रहा है ना, बिहार में हो रहा है, बिहार के पटना में हो रहा है, जिसमें कहा गया है पीछे हटे तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। शायद आपको आवाज क्लियर नहीं पहुंची होगी, लेकिन इसमें यही कहा गया है कि अगर तुम पीछे हट गए तो तुम नौकरी करने के लायक नहीं बचोगे। जो अगला अफसर है ये कहकर धमकी देता है और फिर सारे जो पुलिस के जवान हैं ये मैदान में कूद पड़ते हैं और लाठीचार्ज करते हैं। लेकिन पटना वाले और बिहार वाले जानते हैं कि हमें किससे कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बिहारी कैसे होते हैं। एक बिहारी 100 पे भारी, सुने हैं ना कहावत। तो बिहारी के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, बल्कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तक बात पहुंची हुई है बिहारियों को लेकर। तो वो लोग भी जानते हैं कि बिहारी कैसे होते हैं। तो मेरे दोस्त, वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब क्या करें, दूसरी वीडियो में बताएंगे हिंदू राष्ट्र के बारे में। हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, हिंदू राष्ट्र की तैयारी हो रही है। अब भी वक्त है, जितने अनभक्त बने हुए हैं उनसे कहूँगा कि वो ज़रा संभले। ये हुकूमत किसी की नहीं है। जब छात्रों पर लाठी चलाया जा रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है और अपने हक के लिए जो आवाज़ उठा रहा है उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। अच्छा, एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जिसमें देख रहे होंगे, आप भी दिखाने की क्या जरूरत है, आप देख रहे होंगे कि उसमें जितने पुलिस के नौजवान आए हुए हैं, पुलिस के जवान, पुलिसकर्मी आए हुए हैं, नेम प्लेट नहीं है, नेम प्लेट गायब है। पूछने पर मालूम है जवाब क्या मिल रहा है? जवाब यही मिल रहा है कि भैया गर्मी ज्यादा हो रही थी। इतना नेम प्लेट से गर्मी का क्या ताल्लुक है? हमें तो नहीं लग रहा है वो पुलिसकर्मी होंगे। हाँ, पुलिसकर्मी भी उसमें आए होंगे, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ RSS के गुंडे भी आए हों। जी हाँ, RSS के गुंडे भी आए होंगे उसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो मोदी भक्त हूँ, मैं मोदी जी का फैन बन चुका हूँ 20 जुलाई से। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। वही कहा जा रहा है कि RSS के गुंडे आए हुए हैं। नहीं कहना चाहिए। हमारे देश के सबसे बड़े भक्त वही RSS वाले हैं। BJP है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। इनसे बड़ा देशभक्त हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है, सबसे बड़ा देशभक्त है। जितना प्रदर्शन हो रहा है बंद होना चाहिए, इसलिए तो हम प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हो रहे हैं, नहीं शामिल हो रहे हैं। बाकी साइड से जब भी न्यूज़ देखने का जी कर रहा है, मन कर रहा है, तो मोबाइल खोल रहे हैं, फोन खोल, मोबाइल में छोटा दिखाई देता है तो मज़ा नहीं आता, इसलिए टैब खोलते हैं, टैब को खोल कर रखते हैं और फिर मौसम का मज़ा लेते हुए
साथ में कुछ रखते भी हैं खाने के लिए। कभी कभी भुना हुआ चना रखते हैं, कभी बिस्किट रहता है, कभी चाय रहती है, कभी खजूर रहता है, कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी चीज़ खाने के लिए रहती है रखते हैं। समझे? हिंदू राष्ट्र पर बाद में करेंगे आप दूसरे वीडियो में, वीडियो लंबी हो गई है। समझे? हाँ, एक इशारा कर देते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो आपको 4 तबकों में तकसीम किया जाएगा। सबसे ऊपर ब्राह्मण। इस वक्त प्रदर्शन जो हो रहा है तो हुकूमत के सपोर्ट में जो है वो सिर्फ ब्राह्मण है, दूसरे तबका के लोग बहुत कम होंगे, लेकिन पूरा ब्राह्मण और पंडित हुकूमत के सपोर्ट में है, हुकूमत की ताईद में है, हुकूमत के समर्थन में है, बीजेपी के समर्थन में है। आप देख सकते हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी किसी तरह करके अपनी सरकार बनाए रहें और इसी तरह जुल्म और तशद्दुद करते रहें, नौजवानों पर और छात्रों पर लाठियां चार्ज करते रहें। क्यों? इसलिए कि यही लोग चाहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आपको 4 हिस्सों में 4 भाग में बांटा जाएगा। सबसे ऊपर जो रहेगा भाग, सबसे ऊपर वाले तबके को ब्राह्मण कहा जाता है। ये देश का बाबा बनकर बैठेंगे, जो कहेंगे वही होगा, हुकूमत भी इन्हीं के हाथ में होगी। ब्राह्मण जो होंगे, पंडित ब्राह्मण, सब कुछ देश को कंट्रोल यही करेंगे, बड़े बड़े पद पर ओहदे पर यही होंगे। उसके बाद क्षत्रिय का नंबर आता है जो सरहद पर देश के लिए लड़ाइयाँ करेंगे। उसके बाद वैश्य का नंबर आता है जो बिजनेस व्यापार वगैरह करेंगे। और शूद्र जो सबसे निचले तबके में जाएगा, जिसमें तेली, चमार, दुशाद, डोम सब आएंगे। मुसलमान भी उसी में आएगा, रखा जाएगा मुसलमानों को, आएगा नहीं, मुसलमानों को जबरन रखा जाएगा। तो ये 4 तबकों में तकसीम किया जाएगा। तो अभी ब्राह्मण और पंडित 99% हुकूमत के फेवर में है, हुकूमत के सपोर्ट में है, हुकूमत की ताईद में है। वो लोग तो कभी नहीं कहेंगे कि बीजेपी की हुकूमत हटे, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत हटेगी तो हिंदू राष्ट्र की बात कौन करेगा भाई। ये नुकसान है आपको हिंदू राष्ट्र बनाने का। बनाइए, शौक से बनाइए। हमने शुरू में कहा कि जब इस तरह की वीडियोस सामने आ रही है, मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ रहा है, और वह आज से तकरीबन 20-25 साल पहले वह कह चुके थे, जिन पर 10 साल उनको बैन किया गया था। लाल किले पर यह शेर पढ़े हुए थे। इस शेर की वजह से और पूरे अशार की वजह से उनको 10 साल बैन किया गया था, मालूम है ना। वो उन अशार में से एक शेर आपको सुनाते हैं जो आज हालात देख रहे हैं। और इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे कि भाई समझो ये हुकूमत किसी की नहीं है, तो आपको कड़वी लग रही थी बातें, बुरी लग रही थी, मिर्च लग रहा था। तो अब देख रहे हैं ना, तो जब ये मंजर आ रहा है, जब वीडियो सामने आ रही है, मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का वह शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हम तो ये बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जब आप नहीं समझेंगे ना, और आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ एक तबके को या कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो घबराइए मत, वक्त आएगा तो आपको भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। और देख रहे हैं, इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना बड़ा काम करने की, छात्रों को पिटवाने की, और 18-19 साल की लड़की जंतर मंतर पे, और नौजवान लड़की जिस पर मेल पुलिस चढ़कर उसके कपड़े को फाड़ रही थी, और उसके अंदर जो कपड़ा पहनी थी वो कपड़ा दिखाई देने लगा, प्राइवेट कपड़ा था उसका, वो कपड़ा दिखाई देने लगा। कितनी बेशर्मी के साथ नौजवानों के साथ ये करतूत किया गया है, ये काम किया गया है। ये सब कुछ देखना ही नहीं पड़ता, करना ही नहीं पड़ता। जब आप उसी वक्त समझ गए होते, जब हमारे उलमा कराम ने और दानिश्वरों ने और एजुकेटेड आदमियों ने, पढ़े लिखे और समझदार लोगों ने कहा था कि भाई समझो ये हुकूमत किसी की नहीं है, उस वक्त आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ रहा है। अब भी वक्त है, कोई हाथ से नहीं निकला हुआ है, अब भी वक्त है, बहुत कुछ हो सकता है। अब ये आप कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, क्या आपका काम है। हम तो अब्दुल से एक ही गुजारिश करेंगे कि अब्दुल जितना चाहे, जितना इससे दूर रहेगा उतना ही अब्दुल का फायदा होगा। अब्दुल तुम दूर रहो और चलो IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर की तैयारी करो, क्योंकि आने वाले ज़माने में उन ओहदों पर तुम ही को जाना है।